हेलो बच्चों, नमस्ते। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी पुस्तक क्षितिज कक्षा 3 की है। व्याकरण का भाग पढ़ेंगे, उसमें पाठ 3 शब्द और वाक्य। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा का सबसे छोटा रूप होता है और हमने वर्णों के प्रकार पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। तो हम अब पढ़ेंगे शब्द। वर्णों से मिलकर ही शब्द बनते हैं और उसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे का, मा और ला। तो कमल, कमल हमें पता चलता है कमल का फूल होता है। पतंग, पतंग। मैदान, तरबूज। डाकघर, तोता। बरगद, राजकुमारी। ये सब क्या है? इन शब्दों के कोई न कोई अर्थ हैं। शब्द बनने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। जैसे आपके उदाहरण दिया है दा, मैं और ना। अगर हम इन वर्णों को जोड़ेंगे तो क्या ये सही अर्थ होगा? नहीं होगा, ये सही शब्द नहीं बनेगा। इसका सही क्रम क्या होगा? वर्णों को जब हम सही क्रम में रखते हैं तो हमारा शब्द बनेगा मैदान। इसका एक अर्थ होता है दो या दो से अधिक वर्णों या वर्णों एवं मात्राओं का सही क्रम में मेल, जिसका एक सार्थक अर्थ हो, शब्द कहलाता है। चलिए, शब्द के प्रकार। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द और ध्वनि वाले शब्द। सार्थक शब्द तो अभी हमने बताया आपको कि जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? कभी कभी हम बोल जाते हैं, जैसे पानी, वाणी। पानी तो अर्थ है लेकिन वाणी का तो कोई अर्थ नहीं है। जैसे चाय है, चाय का अर्थ है चाय, शाय, शाय का तो कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो शाय, वाणी, वोटी, ये सब जो शब्द हैं इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये निरर्थक शब्द हैं। ध्वनि वाले शब्द, जिन शब्दों की किसी ध्वनि या आवाज़ का पता चलता है उन्हें ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। वाक्य क्या है? अब हम वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले वर्ण पढ़ा, फिर शब्द पढ़े, अब हम वाक्यों के विषय में पढ़ेंगे। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का क्रम सही ना होने पर शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तब वह वाक्य नहीं कहलाता है। देखिए, अगर हम सही से शब्द नहीं रखेंगे तो हमारा वाक्य सही नहीं बनेगा। जैसे दूध है पी रहा सलीम, तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा? सलीम दूध पी रहा है। तो शब्दों का ऐसा क्रम जिसका एक सार्थक अर्थ हो वाक्य कहलाता है। अब देखिए, वाक्य के भी अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? विधेय वह होता है जो वाक्य में उद्देश्य के बारे में कहा जाए, वह विधेय होता है। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे इसमें लिखा है चंदन लिख रहा है, तो इसमें चंदन क्या है? चंदन हमारा उद्देश्य हुआ और लिख रहा है ये हमारा विधेय हुआ। तो बच्चों, आज के पाठ में आपने पढ़ा शब्द और वाक्य। शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर आप सभी लोग कीजिएगा। और आज का आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।